सर्च कंपटीशन जो ये ऑर्गेनाइज किया अपने कॉलेज में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ और वहाँ की जो कल्चरल कमेटी थी उसका मैं हेड रहा हूँ। तो अनेकों ही ऐसे प्रोग्राम मैंने कंडक्ट करवाए, तो बहुत ही मुझे आनंद आया आपके साथ। स्पेशली जो स्टूडेंट्स जिस खुशी के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको भी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो मैं अपने पुलिसकर्मी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छे से इन्होंने डिसिप्लिन बनाया हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही ये जो डिसिप्लिन है ये जारी रहेगा और ये प्रोग्राम आपका बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और हमने पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, तो आप निश्चिंत होकर आराम से बैठिए और इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए। क्योंकि मैं एक यंग ऑडियंस को कैटर कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ, तो आज मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करूँगा और एक जो साइबर क्राइम है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग हैं जो कि फेसबुक यूज़ करते हैं? लगभग सभी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टा, लगभग सभी यूज़ करते हैं। और उसी के बारे में मैं बात करूंगा कि जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो क्या हमारे डूज और क्या डोंट्स हैं। जो भी हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, आप ये मान लीजिए कि थिंक ट्वाइस बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग, कि आप कुछ भी पोस्ट करें आप 2 बार सोचें कि वट एवर यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इट विल रिमेन देयर परमानेंटली, वो वहां पर ही रहेगा परमानेंटली। तो वट एवर यू पोस्ट थिंक ट्वाइस। आप सभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट आती होंगी फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसका एक ही प्रिंसिपल है, इफ यू नो दैट पर्सन एक्सेप्ट हिज फ्रेंड रिक्वेस्ट। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं है और उसकी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, आपके फ्रेंड का भी कोई फ्रेंड नहीं है या आप उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे, तो इसमें एक गोल्डन रूल है कि डोंट एक्सेप्ट देयर फ्रेंड रिक्वेस्ट। केवल उन्हीं लोगों की आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें जिनको आप जानते हैं। तीसरा, कीप योर पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक। हमारी आदत है हम अपने पासवर्ड, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने गांव का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपना खुद का नाम, उन्हीं को ही हम अपना, जैसे मेरा नाम अमित है, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें डाल दूंगा या अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दूंगा। तो ये बहुत कॉमन पासवर्ड्स बनाते हैं आप लोग, तो उनसे दूर रहें। और कॉमन टाइप ऑफ जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो होते हैं, उसको कहते हैं कॉन मैन। बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति बन के आएगा कोई, वो जो एक वर्चुअल व्यक्ति है वो असली में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता वो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी नेम इज ऐश्वर्या, किसी का नाम ऐश्वर्या है, तो सर्च करेंगे हम फेसबुक पे तो ऐश्वर्या नाम की हमें 50 लड़कियों के फेसबुक आईडी आ जाएंगे जिनका नाम ऐश्वर्या है। ये लोग क्या करते हैं, उनके 50 की 50 ऐश्वर्या को ही ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, और जो ऐश्वर्या जो कि उस दिन डिप्रेस होगी या किसी कारणवश वो लो फील कर रही होगी, वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। देन दे विल स्टार्ट टॉकिंग। वो कहेगा कि मैं बाहर से हूँ, मैं लंदन से हूँ, मैं कनाडा से हूँ। फिर वो कहेगा कि आई एम कमिंग टू इंडिया, और मैं इंडिया आ रहा हूँ। उससे वो इंडिया जब आने की उसकी डेट होगी, वो कहेगा कि मैं आपके लिए गिफ्ट भिजवा रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों को अच्छा लगता है गोल्ड डायमंड, तो मैं आपके लिए गिफ्ट भिजवा रहा हूँ। तो आपको फोटो भेजी जाएंगी, तो जो वो फोटो होगी, फिर उसके बाद आपको एक फोन आएगा कि भाई आपका एक गिफ्ट आया हुआ है बट वो कस्टम ने पकड़ लिया है। तो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड है ये। आपको कहेंगे पहले आप 1000 रुपये जमा कराइए, बहुत स्मॉल अमाउंट से वो शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि ये व्हाट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल ही और शी इज। तो अगर आपने एक छोटा अमाउंट जमा करा दिया तो वो समझ जाते हैं कि इसको पता नहीं है इस चीज़ का, वो फिर आपसे बड़ा बड़ा करके, तो आपको सरप्राइज होगा कि अभी मेरे पास एक केस आया है,
एक टीचर थी, महिला टीचर, 7.5 लाख रुपए उन्होंने इस प्रकार से दे दिए। और हमने उस व्यक्ति को पकड़ा, वो ही वॉज फ्रॉम नाइजीरिया, और उसको दिल्ली से पकड़ा हमने। तो साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है, कोई कहीं पे भी बैठ के कर सकता है, तो जरूरत है हमें सचेत रहने की, हमें आगाह रहने की। एक हमारी हेल्पलाइन है हरियाणा पुलिस की 1930। तो 1930, किसी के साथ भी कोई साइबर फ्रॉड होता है, आप ये मान लीजिए कि कोई भी आपको 1 रुपया भी क्यों देगा। तो जो भी आपको ये कॉल्स आती हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, या आप अपना एटीएम का पिन नंबर दे दीजिए, या आप फलाने कंपटीशन में जीत गए हैं, आपको इतना पैसा, तो ये समझ लीजिए कि सारी ये साइबर फ्रॉड है। आने वाला जो भविष्य में जो क्राइम है वो साइबर फ्रॉड ही होगा, और आप उससे सचेत रहें, जिम्मेवार नागरिक बने, इन्फॉर्म्ड रहें। दूसरा, आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स बैठे हुए हैं सभी, तो मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं अपने टीचर्स का। मैं अभी भी एसोसिएट हूं अपने टीचरों से, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं जाता हूं, उनसे मिलता हूं, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं, मेरी मदर खुद टीचर रही हैं और वो नेशनल अवार्डी रही हैं, राष्ट्रपति पदक उनको मिला टीचिंग के क्षेत्र में। तो बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स आपके, क्योंकि ये बहुत कोशिश करके कुछ भी कॉन्सेप्ट है आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो इनकी ड्यू रिस्पेक्ट करें आप। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप करते हैं। मैंने काफ़ी नाम सुना था जब मैं बाहर भी पोस्टेड था अन्य जिलों में, जब भी आपके कॉलेज का नाम सुना था कि एक कॉलेज है जींद में जिसमें से बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स निकलते हैं, और उसमें जो एक शिक्षा का एक जो एनवायरनमेंट है वो बनाया हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने जो रिस्पेक्टेड जो आपके टीचर्स हैं उनका सम्मान कीजिए। और अंतिम शब्द के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स में एक ही फर्क होता है कि करत करत अभ्यास के, जो आपने सुना होगा कि आप एक चीज को पढ़ते हैं, आप उसको 4 बार पढ़ें। एक ही पुस्तक रखें, एक ही किताब रखें, स्टैंडर्ड बुक रखें। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 4-5 बुक्स, यू जस्ट रीड 1 बुक। उसी को बार बार पढ़ते रहें, उसी को बार बार पढ़ते रहें। यही कंपटीशन में आपको क्लियर करेगा। हम क्या करते हैं, हम लॉस्ट हो जाते हैं, हम ये भी किताब पढ़ लें, हमारा कोई दोस्त कहेगा ये पढ़ लो इसमें से आ रहा है, ये पढ़ लो इसमें से आ रहा है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो केवल स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं उनमें से ही बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड जो आपको इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोफेसर्स दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं प्रोफेसर बने हैं, पीएचडी करके प्रोफेसर बने हैं, एमफिल करके प्रोफेसर बने हैं, ये उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो केवल जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है उसी को पढ़ें और मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। आप देखिएगा जिस भी एग्जाम में आप अपीयर होंगे, आपके सारे ही एग्जाम क्लियर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लूँगा।